जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर टाइम पास किया था। ठीक है, अभी आपकी जिनसे बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इस पर्सन ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, क्यों इसने मुझे ब्लॉक किया, क्यों मुझे नो कॉन्टैक्ट में डाला, ठीक है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, स्किप कर करके नहीं देखें। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर नहीं किया था। फाइव ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल, साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, प्रभु, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, पास्ट में आपके पर्सन का जो हाल था वो ये था कि इस पर्सन को आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर करना, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था। इनको बर्डन लग रहा था कि आप इन पे को डिपेंड क्यों हैं, क्यों आप इतना एक्स्ट्रा बर्डन फील करवाते हैं इनको, कि आपका प्यार करना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, उस टाइम ऐसा लग रहा था इन्हें कि किसी तरह से आपसे छुटकारा मिल जाए इन्हें, क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लगाए, बहुत कोशिश किए आगे तक लेके जाने की, निभाने की। ठीक है, और कहीं न कहीं ये पर्सन को रिग्रेट इस बात का है कि शायद उस टाइम नहीं समझ पाए आपको ये, कि आपको छोड़ना, आपको अकेला कर देना और फिर आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं देना। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ये बहुत रिच परिवार से हो, जहाँ नेम फेम इनके पास सब कुछ है और एक अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे सर्विसमैन ये हो सकते हैं। तो ये हो सकता है अपने परिवार के कहने में या किसी और से शादी कर ली हो या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो आजकल अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, वहाँ पे टाइम देना, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने का आपसे वादा किया था, आगे तक लेके जाने का वादा किया था, कमिटमेंट देने का वादा किया था। ठीक है, बट ये कुछ और ही कर रहे थे। ये आपसे कह रहे थे कि ये अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, इन्हें अपना बिजनेस करना, अपना कैरियर बनाना, ये बहुत हार्ड वर्क करने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, रिश्ते में एफर्ट लगाना है, इनसे कोई सीखे। लेकिन अब आप ये सोचेंगे प्यार नहीं तो क्या एफर्ट लगाए। देखो, आप भी कहीं ना कहीं थोड़े ऐसे पर्सन रही हैं इस लाइफ में या रहे हैं कि थोड़े इंडिपेंडेंट थे आप, और आपको जो भी बात कहनी है डायरेक्ट मुंह पे बोल देने वाली आदत होती है ना किसी की। अगर आप किसी के मुंह पे सच बोल दोगे तो उसे बुरा लग जाएगा कि मेरे मुंह पे ऐसा क्यों बोल दिया। आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम हो वो मेरे से कहो, अच्छी है बुरी हो मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। ठीक है, ये पर्सन ने आपके साथ जो कुछ किया है, देखो पास्ट में प्यार नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक रिलेशनशिप था जिसमें दोनों तरफ से एफर्ट लग रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एक ही पर्सन एफर्ट लगाया जा रहा था, दूसरे के बोझ लग रहा था। देखते हैं कितना प्यार था ये। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको खोकर, आपसे दूर जाकर या आपसे चीज़ें छुपाकर, आपसे झूठ बोलकर इन्होंने गलत कर दिया। ये सही डिसीजन नहीं ले पाए, इनके ही डिसीजन इन पे हावी हो गए। ठीक है,
देखो ये पर्सन सीरियस नहीं थे आपको लेकर, प्यार तो ये करते थे लेकिन सीरियस नहीं थे, ठीक है। और इसलिए सीरियस नहीं था तभी इनको आपका प्यार बर्डन लग रहा था, आपकी केयर करना, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत इनको बर्डन फील हो रही थी। अब इनको पछतावा किस बात का हो रहा है? क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में रिलीजियन इशू है, कास्ट इशू है, इस वजह से शायद ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर पाए या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। इस वजह से शायद इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये आपके लिए चाह कर भी कुछ कर नहीं पाए या कर नहीं पाई। जिससे भी शादी की है वहाँ पर ये खुश नज़र नहीं आ रहे। अगर इस परिवार से भी हैं तब भी ये वहाँ खुश नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। इनकी नज़र आप पर ही है, आपके ही बारे में सोचना, आपके बारे में कभी ऐसी ऐसी बातें सोच लेना जो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। आपने जितना हार्ड वर्क किया है इस रिश्ते में और इन्होंने नहीं समझा। 9 नंबर 2 बार आया है, इसका मतलब है कहीं न कहीं चीज़ें एंड हुई हैं, ख़त्म हुई हैं और कहीं न कहीं इन्हें गुस्सा बहुत आता है। इनकी डिज़ायर बहुत हो सकती है, सपने बड़े-बड़े हो सकते हैं जिनको सपने पूरा करने के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, ठीक है। आप भी कुछ समय के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुके थे और आप जानते हैं इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मौजूद थी। आपके होते हुए ये किसी और को टाइम दे रहे थे, किसी और के साथ बिज़ी थे, किसी और के से मिल रहे थे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। आपके होते हुए किसी और के साथ इन्होंने रिलेशन बनाया और इसी वजह से ये आपसे सीधे मुँह बात नहीं करना, बातों को घुमाना, सीधी बात के लिए भी इनको बुरा लग जाना और उसे गलत तरीके से पेश करना कि तुमने यहाँ गलत बोल दिया, वहाँ गलत बोल दिया। बार-बार आपको ये दिखाना कि आप गलत हो, ठीक है? दोनों को लेके चलना इन्हें रिस्क लग रहा था कि दोनों को लेके नहीं चल सकते, इसीलिए इन्होंने आपको साइड कर दिया कि एक को लेके चल सकते, 2 को लेके नहीं चल सकते क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, कुछ प्लान है, कुछ गोल हैं जिन्हें पूरा करना है। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस करेंगे ये, किसके साथ? आपके साथ करेंगे। क्यों इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रही? क्योंकि ये जानते हैं अगर ये आपको इग्नोर भी करेंगे तब भी आप इनसे प्यार करेंगे। जितना आप इनके लिए इमोशनल हैं उतना ये पर्सन नहीं है। इन्हें नेम फेम ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, प्यार करते हैं लेकिन उस लेवल का प्यार नहीं करते जिस तरह से आप करते हैं। आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपके पास भी तो नेम फेम सब कुछ है। आपका नेचर फ्लेक्सिबल है, आप किसी से इस तरह से बात नहीं करते कि सामने वाले को बुरी लग जाए, लेकिन हाँ, इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि आपकी सही बात को भी गलत साबित कर दें, ठीक है। आपसे दूर जाके या फिर आपसे दूरियां बढ़ा के इन्होंने खुद को मुसीबत में डाल लिया। आपके साथ इनका ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने मिलाया आपको, लेकिन ये ईगो की वजह से इन्होंने उस पर्सन की कदर नहीं की जिसकी करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हमारा टाइटल है कि क्या ये पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया? प्यार किया है लेकिन उस प्यार की कदर नहीं करी। एक होता है ना, इंसान जब तक रिलेशन में रहता है तब तक तो हाँ मेरा है, मेरा है, मेरा है, जैसे ही कोई दूसरा पर्सन बीच में आता है तब वो उसका प्यार, उसकी केयर, उसे सब बर्डन फील होने लगती है, बुरा लगने लगता है। क्यों ये मेरी केयर करता है, क्यों ये मुझसे बात कर रही, क्यों ये बेफजूल की मुझे फ़िक्र दिखा रही, क्यों ये फालतू का नखरे की तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरे, ये सब इनको नहीं पसंद है। क्योंकि जब तीसरा पर्सन बीच में आता है ना तो ऐसा ही होता है। एक अच्छा खासा रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, तीसरे पर्सन की वजह से अक्सर वो टूट के बिखर ही जाता है। और ये तो पर्सन ऐसे हैं, इन्हें पता है कि किसको किस तरह से डोमिनेट करना चाहिए, किसको घुमाना चाहिए, किसे किस तरह से अपने लेवल तक लेके आना चाहिए, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आपका क्या डिसीजन है इनके लिए।
क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास? पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। क्या आप भी इनके लिए आज भी उतना ही पॉजिटिव हो जितना पहले हुआ करते थे? देखो, आप तो हायर सेल्फ में हैं, इनके प्रपोज का इंतज़ार करते हैं। आप चाहते ये पर्सन फिर से लौट कर आए आपकी लाइफ में। आप तो न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। और कहीं न कहीं जब आपको इनके पास्ट की चीज़ें याद आती तो आप बहुत ऐसी एनर्जी में आ जाते, बहुत पेनफुल एनर्जी हो जाती। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में जो हुआ है ना, इतना दर्द दिया, इतना पेन दिया है, तो उससे आप उभर नहीं पाते हैं। वो चीज़ आपकी लाइफ में बार-बार हो जाती है। जब याद आती है कि इस पर्सन ने मेरे साथ किया तो आप उस दर्द में चले जाते हैं जो कभी आपको मिल चुका है इनसे, ठीक है? ये पर्सन तो चाहते हैं आपके साथ बैलेंस करना, हार्मनी, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ठीक है? न्यू तरीके से शुरुआत करना। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है 2 बार। हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे। पास्ट में इतना प्यार नहीं था, लेकिन आपसे दूर जाकर या फिर आपको दर्द देकर या फिर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, इनको चेज़ करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया, तब शायद इनको अकल आ गई है कि शायद मैंने चीज़ें अपने हाथों से ख़राब कर ली हैं, बर्बाद कर ली हैं, ठीक है? क्योंकि साइन तो इन्हें मिलते हैं, आपका होने का एक अजीब-सी फीलिंग होना, दूर जाते हैं तो याद आने लगती है, पास आते हैं तो लड़ने का मन करता है, ठीक है? और दूर भी नहीं जा पाते, पास आते हैं तो आप इन्हें नहीं समझ पाते, कभी-कभी ये नहीं समझ पाते, तो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्यों हो गई है कि भई जब तुम किसी और से बात कर रहे हो, वहाँ हो, तो फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? आपका कहना ठीक है कि एक ही के साथ रहो, उसी के साथ रह लो या मेरे साथ रह लो। तो आपको दर्द तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानता है, रह-रह के आपको इनकी याद आती है और आप बार-बार इनका वेट करना शुरू कर देते हो कि पर्सन आएगा, आएगा, एक उम्मीद में आप जी रहे हैं। आज कॉल मैसेज आएगा, आज मैसेज आ जाएगा, आज उसकी कॉल आ जाएगी, ठीक है? ये पर्सन लौट के आएगा, एक उम्मीद में आप जी रहे हो। कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए इनसे, ठीक है? क्या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप इनसे? सच में करना चाहते हैं? इस बार ऐसा होगा कि आप न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, लेकिन आप इनके साथ माइंड गेम खेलेंगे। पहले इन्होंने आपको तड़पाया, आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला, अब आप वही सब करेंगे। ऐसा नहीं आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, मतलब उतना आप सीरियस नहीं होंगे। एक्शन तो लेंगे आप इनके लिए, बट उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से पहले आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हुआ करती थी या फिर हुआ करते थे, ठीक है? जो आप सोचते हैं भाई ये पर्सन सोचते हैं, ये करेंगे न्यू बिगिनिंग, एक स्ट्रेंथ लाएंगे, खुशी लाएंगे, हैप्पीनेस आएंगे, प्यार के फूल खिलाएंगे फिर से। ये पत्तियाँ उगती हुई नज़र आ रही है ना, ये दिख रहे हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है। देखो इनके दिल में अब आपके लिए अनकंडीशनल लव है, प्यार रिसीव करना चाहते हैं, प्यार गिविंग में देना चाहते हैं, गिव मतलब देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है? और ये जल्दबाजी में आएंगे भी। हो सकता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाएँ, इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करें, और हो सकता है अब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएँ, जब ये पर्सन आपके पास आएँ तो। क्योंकि वैसे नहीं, दिखावा के लिए। दिखावे में आप ये सब कर सकते हैं कि जब तुमने मुझे तड़पाया, तुमने मुझे रुलाया, तुम भी थोड़ा रो के देखो, ठीक है? आप एक्सेप्ट तो करोगे, बट थोड़ा इनसे वेट कराओगे, इन्हें ऐसे दिखाओगे कि आप इनसे दूर जा चुके हो, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना-देना नहीं है, ये आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बट सच्चाई तो ये है कि आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 555, ठीक है? चेंज और बदलाव। और हाँ, आप इनको
अगर अपनी लाइफ में चाहते हैं पर्सन सच में आए आपके पास, देखो ये तो रेडी है आपके पास आने के लिए। इनका कभी भी कोई कॉल मैसेज आ सकता है या सडनली आपसे मिलने आ जाए, क्योंकि इनके दिल में अब प्यार है आपके लिए, उस टाइम इतना नहीं था पास्ट में, ठीक है। तो अभी किसी भी टाइम आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको इन्होंने धोखा दिया है, किसी थर्ड पार्टी में डाला है आपको, चीट किया है, ठीक है। ये जानते हैं इस बात के लिए, और उसको सही करने के लिए वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें रीयूनियन और 555, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। बहुत रेयर होता है ऐसा कि पर्सन वापस आ जाए। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।